न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी के नाम पर परोसे जा रहे अश्लील कंटेंट की, जिसको लेकर हाल ही में बड़ा विवाद सामने आया है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को फिर से सख्त हिदायत दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर एक ताजा गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सभी प्लेटफॉर्म को कंटेंट नियमों का सख्ती से पालन करने और अश्लील या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने से परहेज करने की हिदायत दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुचित कंटेंट के बारे में चिंताओं को लेकर संसद सदस्यों, वैधानिक निकायों और जनता से कई शिकायतें मिली हैं। आईटी नियमों के मुताबिक ओटीटी पर प्रतिबंधित कंटेंट परोसना मना है और उन्हें अपने कंटेंट के लिए आयु आधारित क्लासिफिकेशन लागू करना होगा। नियमों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि इन प्लेटफॉर्म की देखरेख करने वाले सेल्फ रेगुलेटर दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के सेल्फ रेगुलेटर से अनुरोध है कि वे आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। नई गाइडलाइन के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म से ये अपेक्षा की जाती है कि वे कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किसी भी कंटेंट को प्रसारित न करें। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट दिखाने के सुझाव के मद्देनजर जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेयर करने के मामले में कानून में प्रावधान के अभाव पर भी जोर दिया था। जाहिर है, हाल ही में कॉमेडियन समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर फिर से सख्ती दिखाई है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात भी की और उनकी राय जानी। Obviously कंटेंट में कोई बुराई नहीं, बट दे कैन पुट द एन एज लिमिट की लाइक फॉर दिस इज ओनली फॉर अडल्ट या 18+ वैसा करके इफ दे डू दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। बट आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी उसमें कंटेंट इस तरीके का डालने से पहले परहेज करना चाहिए? मतलब इट एक्चुअली डिपेंड्स कि व्यूअर्स कैसे हैं। अगर वो स्पेशली वो जो सारे एपिसोड्स थे वो सब्सक्रिप्शन दे के हम देख सकते थे, एंड वो व्यूअर के ऊपर भी डिपेंड करता है। उनका काम है कि वो अपना कॉमेडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है वो उन्हें कैसे परसीव कर रहे हैं। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द साइड्स। दैट्स व्हाट आई फील। मेरे हिसाब से तो ये बात सही है। अब कोई भी चीज करके ये कह देना कि कॉमेडी ही तो है, तो ये तो बात गलत है। अब इसी तरीके से अगर किसी भी इलीगल चीज को हम लीगल कर दें एक दिन के लिए और कह दें कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो वो बात है तो गलत ही। आप कुछ भी कह के ये कह दो कि इसको दिल से मत लीजिए और मैं एक्चुअली में अच्छा ही इंसान हूँ पर ये बस एंटरटेनमेंट के लिए था, तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज जरूरी नहीं हर चीज इलीगल हो उसी के ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं। कोई चीजें इमोरल भी होती हैं, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज करके उसके ऊपर डार्क ह्यूमर लगा देना ये बात सही नहीं है। और भी मीन्स होते हैं एंटरटेनमेंट के, अगर जोक करने भी हैं तो आप अलग चीजों से कर सकते हैं जिससे लोग एंटरटेन हों। अब जो चीज दिमाग में चल रही है उसको ही प्रेजेंट कर देना सामने, तो ये बात सही नहीं है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने करा है मेरे हिसाब से तो ठीक करा है। हाँ, मतलब एक लिमिट तक करना चाहिए हमेशा, कि ज़्यादा किसी को हर्ट ना हो, किसी सेंटिमेंटल फील। हाँ, बाकी तो सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं हर चीज़ पे। वल्गर कंटेंट एज सच तो अवेलेबल हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म में, उसके अगेंस्ट रोक नहीं लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। बट हर एक चीज़ के लिए एक लिमिट होती है, उसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से जो रणवीर और जो समय रैना के साथ करा है वो गलत करा है, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में उनके उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना वाज नॉट अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन। तो ये जो उन्होंने दिया है अपना डिसीजन, उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर एज ग्रुप के बच्चे इसको देखते हैं। वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। इससे वैसे इतना कुछ हो रहा है अपनी सोसाइटी के अंदर, तो बच्चे और बिगड़ते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस और को, और पेरेंट्स मेन है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स इसको देखें और बच्चों को समझाएं। इसलिए